मेरे फादर के डेथ के बस 1 महीने बाद मेरा पीटी था, तो मैं देना नहीं चाह रही थी, पर मेरे भाई ने मतलब इतना सपोर्ट किया मुझे कि वो बोला कि जाके तुम बस रोल नंबर भर देना, तुम एग्ज़ाम मत देना, और उसी के वजह से मेरा पीटी क्लियर हुआ। क्या ज़िंदगी में जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक टेंशन खत्म नहीं होगा। कुछ के लिए एक अलग चीज़ है। हम भी बीए ऑनर्स किए थे 81 में, लेकिन अच्छा। हम अपना दबा दिए, पढ़ाई लिखाई, हम अनपढ़ गंवार बन के गाँव संभाले। बच्चा चलिए। पापा रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन सपोर्ट तो ज़्यादा है। कोई बात ये साइंस जो पेपर होता है उसमें मेरा उतना अच्छा रहा नहीं, क्योंकि मेरा इंटर में आर्ट्स था। हाँ, आर्ट्स था, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा नहीं है। तो उसमें जेपीएससी में एक पेपर होता है साइंस का, तो इसने उस पेपर को मेरा इतना अच्छे से करवाया कि मेरा सबसे अच्छा पेपर वही गया था। तो ये मुझे अच्छे टीचर भी हैं। टीचर ये मेरे से ज़्यादा अच्छी है, बच्चों को इतना बढ़िया से पढ़ाती है मेरे से। ठीक है, चलते मेरा बेटा इसको मांगा गुलाब का, हाँ, ठाकुर जी से, जो मेरी एक तो बहन चाहिए, कहाँ से डाक उक से आएगा कि नहीं आएगा। तो नमस्कार, जोहार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल। बेटियां सिर्फ घर ही नहीं सजाती, बल्कि सपने और संस्कार को भी संवारती हैं। लेकिन फिर भी अफसोस है समाज के उन चंद व्यक्तियों के लिए जो बेटी को वरदान नहीं बोझ समझ के रखे हैं। जी हाँ, अभी मैं फ़िलहाल पदमा में हूँ, पदमा प्रखंड के सरैया गांव में हूँ, और हमारे साथ मीनी कुमारी हैं। और इनको एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जेपीएससी में इन्होंने 233 रैंक हासिल करके सिर्फ सरैया और पदमा प्रखंड का ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन की है। जी हाँ, हमारे साथ मीनी कुमारी हैं, तो आइए सीधे तौर पे इनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपको बहुत बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू सो मच। जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जब मेहनत करके सफलता मिलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मेहनत तो आपको पहले से भी मिल रही थी, इससे पहले भी आपने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है। हाँ, किया हुआ है, पर ये मेरा ड्रीम था, तो ड्रीम जब ट्रू होता है तो बड़ा खुशी महसूस होती है। अच्छा, मतलब कुछ अलग हुआ है नहीं? कुछ अलग हुआ है। और कैसा, मतलब बताइए थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में बताइए, अपने बारे में और कुछ बताइए थोड़ा पहले। जी, मेरी जो शुरुआती शिक्षा यहीं गांव से हुई है, सरैया डे स्कूल से। उसके बाद मैंने आर्यन हाई स्कूल पदमा से 10 पास किया है। फिर मैंने इंटर की पढ़ाई के वुमेंस कॉलेज हजारीबाग से किया। वहीं से मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया। उसके उपरांत जैसे सब करते हैं, मुझे तब तक ऐसा आइडिया नहीं था। करते हैं, लेकिन आप तो कॉलेज में टॉपर भी रही हैं। हाँ, मतलब वहाँ से मुझे कुछ फ्रेंड्स मिले जिन्होंने बताया कि तुम टॉप भी कर सकती हो। मतलब एक होता है कि गांव से निकलने के बाद बच्चे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, और ख़ास करके लड़कियों में। लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे बताया कि तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, उनको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। फिर बाद में मैंने मास्टर्स में अपना फोकस लगाया, मेहनत किया, और उस परिणाम भी मुझे मिला। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में था? इकोनॉमिक्स में मैंने किया। ग्रेजुएशन भी इकोनॉमिक्स में ही था। और उसके बाद मैंने बीएड किया, और लेकिन वहाँ से बीएड के दौरान ही मुझे सिविल सेवा में इंटरेस्ट जगी कि मुझे सिविल सेवा में आना है, पर ऐसा कोई गाइडेंस नहीं था। और थोड़ा बहुत पापा ही गाइड करते थे, लेकिन फिर भी वैसा कोई गाइडेंस नहीं था। और फिर मैंने धीरे धीरे अपनी कोशिशें जारी रखी, कुछ करते करते कुछ तो कर ही लूँगी, और अंत कर ही लिया। अच्छा, आप टीचर में भी आपका हो गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे? हाँ, मैं इस जेपीएससी का ही एक प्रिपरेशन का दौर था मेरा, और मतलब मैंने इतना अच्छे से प्रिपरेशन जेपीएससी का किया कि मैंने बिहार शिक्षिका के रूप में भी लगभग 6 से 8 महीने काम किया वहाँ पे बिहार में। बिहार में कहाँ? बिहार में नवादा ज़िले में मैंने काम किया है। नवादा ज़िले में मैं शिक्षिका के रूप में कार्य किया, और उसके उपरांत मेरा जेएसएससी पीजीटी में सिलेक्शन हुआ, और लास्ट 1 ईयर से मैं काम कर रही हूँ चौपारण ब्लॉक में। अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल टोइया है गांव का नाम, वहाँ मैं इकोनॉमिक्स टीचर के रूप में काम कर रही हूँ। और जेपीएससी में फिर तभी से मैं लगी हुई थी कि मुझे जेपीएससी ही करना है। लगे हुए थे, मतलब कैसे तैयारी किए, और खुद से किए, सेल्फ स्टडी कर रहे थे या फिर कहीं कोचिंग वगैरह कर रहे थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, क्योंकि मैं जॉब में थी तो रेगुलर कोचिंग जाना ऐसे इजी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि स्कूल जाना भी ज़रूरी था, बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है, उनके साथ मैं नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी मुझे समय मिला इसके दौरान वो मैंने अपना दिया, सेल्फ स्टडी की। टेस्ट वगैरह मैंने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में दिया है, पीटी का टेस्ट, मेंस का टेस्ट, इंटरव्यू में मैंने किया है।
और बाकी मैंने सेल्फ स्टडी की। अच्छा, आपको क्या लगता है एज ए टीचर, अगर आप जब पढ़ा रही थी बच्चों को, तो वो आपको हेल्प करती है इस एग्ज़ाम में? हेल्प किया? जी, वो मतलब शिक्षक का एक जर्नी होता है कि आप सिखाने के साथ साथ सीखते भी हो। ये बहुत बड़ा मेरे लिए अचीवमेंट था, क्योंकि मुझे जो चीज़ें जब मुझे बच्चों को समझानी होती थी कोई चीज़ें, तो मुझे लगता था कि जब तक मुझे समझ नहीं आएगी मैं कैसे डिलीवर कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ लेती थी। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया यहाँ तक आने में। अच्छा, जब पहली बार आपको मतलब पता चला आप मतलब सफलता मिली है, तो उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? और सबसे पहले आपने किन को फ़ोन करके बताया या फिर किन से मिले? और रिजल्ट मैंने देखा है 4 बजे सुबह। सुबह 4 बजे मैंने देखा। मेरी आदत है, मेरे 2-3 घंटे के बाद मेरी नींद खुल जाती है। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन चेक करने का आदत है, तो चेक किया तो मैंने देखा। अब 4 बजे तो आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। तो वो थोड़ा सा होता है कि जब आप कोई सपना देखते हो बहुत समय से और आपका कम मतलब वो सफल होता है, तो आपको थोड़ा इमोशनल थोड़ा हो ही जाते हैं। तो वो थोड़ा मेरा चला। उसके बाद मैं तभी किसी को कॉल नहीं की, मैं वेट की मम्मी के उठने का, क्योंकि नहीं मम्मी को मैंने उठाया नहीं, मैंने वेट किया 1 घंटे पूरा कि मम्मी मेरी 5 बजे उठ जाती है। तो मैं घर में, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं घर में टहल रही थी। तो मम्मी उठी तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे ये क्या कर रही है उठ के। उन्होंने पूछा तो मैंने, पहले कभी नहीं उठती थी जो कभी नहीं उठती थी, उतना सवेरे तो कभी नहीं उठती थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ आज। तो मैंने बताया कि उससे पहले एक दिन, उसी शाम को रिजल्ट जिस रात को आया, मम्मी ने अचानक से मुझसे पूछा, इतने दिन में कभी नहीं पूछा, अचानक से पूछा तुम्हारा रिजल्ट आज आ गया क्या। तो मुझे भी थोड़ा लगता है, क्योंकि कभी कभी मेरी मम्मी जो बोलती है वो सच हो जाता है। तो मुझे तब से लग रहा था कि आज कुछ होने वाला है। माता जी का आशीर्वाद भी हाँ, पूरा आशीर्वाद पूरा है। तो फिर मैंने उनको बताया, तब तो मेरी सिस्टर उठ गई और उसने फिर सबको बता दिया फ़ोन करके। तो अभी आप जहाँ पे जॉब कर रही हैं, तो वो क्या रिज़ाइन करने वाली हैं या फिर कब ज्वाइन करने वाली, आगे क्या प्लान है आपका? ज्वाइन तो करना ही है ये, पर अभी तो ऐसा कोई डेट डिक्लेयर नहीं है ज्वाइनिंग लेटर का। ट्रेनिंग वगैरह भी तो होगा? ट्रेनिंग वगैरह होगी, तो तब तक तो मैं ये जॉब कंटिन्यू करूँगी, जब तक उधर से कुछ आ नहीं जाता है ज्वाइनिंग का डेट वेट। उसके बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, उन लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं जो सच में तैयारी करना चाहती हैं, लेकिन किसी ना किसी चीज़ की वजह से नहीं कर पाती हैं? तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? उन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि अपने आप पे आप विश्वास मत छोड़िए, क्योंकि आपको सिर्फ आप जानते हो, कोई और नहीं जानता। किसी ने कह दिया ये एग्ज़ाम बड़ा है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, कुछ भी, आप अपने आप पे बिलीव करो, हमेशा पॉजिटिव रहो और जिस दिशा में आपको जाना है उस दिशा में आप कंटिन्यू प्रयास करते रहो लगातार, क्योंकि ये सफलता एक दिन की है नहीं, इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मैंने लगभग पिछले साल एग्ज़ाम दिया है, अभी मैंने क्लियर किया है, तो आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। कितना अटेम्प्ट आपके लिए इसमें? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। और कब से तैयारी कर रहे थे आप? मैं वही लास्ट 7 to 10 JPSC में मैंने ऐसे भरा था 7 to 10 JPSC, तो PT क्लियर हुआ, मेंस नहीं हो पाया। तो लगभग मैं 2022 से कर रही हूँ। 2022 से कर रही हूँ। तो मतलब कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए मतलब बहुत जल्दी नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, तैयारी करना पड़ता है ना जी। और आपको अगर आपको पेशेंस आप रखे हुए हैं तो आप और तैयारी आपकी सही जा रही है तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपको कहाँ से मतलब वो प्रेरणा मिल रही थी और आप पेशेंस कैसे रखे हुए थे इस चीज़ की? हाँ, प्रेरणा तो एक तो मेरे घर में अगर आप जानोगे तो मेरी जितनी बहनें हैं उन्होंने बहुत बड़ा अचीव किया है। जैसे मेरी कज़न सिस्टर्स हैं 2, उन्होंने एक तो PhD होल्डर है, मेरे घर की पहली PhD होल्डर है वो बायोटेक्नोलॉजी में, अभी वो रिसर्चर के पोस्ट पे है। आपकी अपनी बहन या फिर? नहीं, मेरी अंकल की बेटी है। इसी घर से हम लोग जॉइंट फैमिली है। दूसरी मेरी बहन जो है वो UK में है, अभी यूनाइटेड किंगडम में इंजीनियर है वो। तीसरी मैं हूँ और चौथी भी कुछ करेगी अच्छा। तो ये मैं, और दूसरा आपको एक होता है गांव में माइंडसेट होता है लड़कियों को नहीं पढ़ाना या फिर लड़कियों को लड़के से कंपेयर करना। इस मामले में बहुत लकी रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने कभी नहीं कंपेयर किया कि मेरी बेटी है या फिर बेटा, उसके मामले में मुझे इवन मेरे भाई से ज़्यादा सपोर्ट भी मिला है, प्यार भी मिला है। और मैं थोड़ा जिद्दी भी हूँ। थोड़ा नहीं, बहुत जिद्दी होना पड़ता है। हाँ, बहुत जिद्दी होना पड़ता है अपने सपनों को पाने के लिए। लेकिन इसमें पेरेंट्स का मेरा बहुत सपोर्ट रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि अगर कोई तैयारी करना चाहता है, चाहे बॉयज़ हो गर्ल्स हो, मतलब स्टूडेंट पेरेंट्स, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं, मतलब कैसे तैयारी करें? इसका ये एग्ज़ाम जो है ना, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैंने जो जाना है जब तक, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये मायने नहीं रखता कि आप 8 घंटे पढ़ते हो, 10 घंटे पढ़ते हो,
ये मायने रखता है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से कितना गेन कर रहे हैं, उस टाइम को आप यूटिलाइज़ किए हो कि नहीं किए हो, और निरंतर प्रयास करना है। दूसरे जहाँ गलती होना है उसको तुरंत सुधारना है। आप जैसे टेस्ट लगाते हो तो कुछ चीज़ें सेक्शन जो कंटिन्यू उसमें गलतियाँ होती हैं तो उसको सुधार करनी है और फिर से पढ़ना है और देखना है कहाँ गलतियाँ की मैंने, और बार बार आप खुद से आप चेक करोगे अपने आप को, सेल्फ एग्जामिन करो आप अपने आप को। तो आप कितना टाइम देते थे अपने आप को, मतलब टीचिंग के अलावे और कितना टाइम देते थे घर पे? जो भी मुझे टाइम मिलता था, इवन मैं काम कर रही हूँ तो मैं वीडियो सुन रही हूँ या खुद से उसको रिमाइंड कर रही हूँ चीज़ों को कि जो मैंने आज पढ़ा वो क्या है नहीं है। तो काम करने के दौरान ही मैं जाके बुक देख लेती थी अगर जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न होता था या भूल जाती थी। तो आप समझिए कि मैंने पूरा ही दिया है। अगर पढ़ाने का छोड़ दिया, काम वगैरह, हाँ घर का काम तो करना ही पड़ता है। लड़कियों को तो करना ही पड़ता है। और तो घर का काम भी कर रही थी आप, स्कूल भी जाती थी पढ़ाने के लिए और खुद तैयारी भी कर रही थी। जी बहुत अच्छी बात है, इसकी वजह से आपको इतनी बड़ी सफलता भी मिली। जी थोड़ा माता जी को भी साथ बुला लेते हैं। आइए इधर, आइए आप भी आइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए पीछे। कैसा लग रहा है आपको? हमको तो अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा ये अपना जिद में थी तो पापा बोलते थे ये कट जीव है, लेकिन अपना जिद से ये अपना ये हासिल किए। पापा का भी बहुत रहा, वो जीपीएससी भी किए थे लेकिन उनका नहीं हुआ, तो वो बोले जो पापा जो नहीं किए तो हम करके दिखाएंगे। तो इसका योगदान जो बच्चे, जो पेरेंट्स, जो गार्जियन अपने बच्चे को बहुत डांटते हैं कि ये बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है, जिद्दी का करने का मत, हाँ जिद्दी होना चाहिए, जिद्दी और हौसला और सरस्वती माता का कृपा, तब और माँ का आशीर्वाद भी। माँ का आशीर्वाद तो ऐसे भी नालायक के लिए भी होता है, लायक के लिए भी होता है, वो कहना नहीं है। हाँ तो और क्या बोले। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? जो 3 बच्चे हैं। एक तो बहुत बाल बच्चा बहुत हमको नहीं हो रहा था तो उसमें भी मेरा टॉर्चर हुआ, जब बांध जाइए फलना चिल्ला। अच्छा। तो हम बहुत मैंने पत्थर पूज कर मेरा एक तो लड़का हुआ। उसके बाद ये 8 साल का बड़ा छोटा भाई बहन में, वो इंजीनियर भुवनेश्वर में है। हाँ। उसके बाद बड़े हैं इनसे? हाँ 8 साढ़े 7 साल का बड़े हैं। जी। तो हम सोचे चलो मेरा बेटा है तो भगवान का क्या दिखाने उखाने जाए। उसके बाद ये दोनों आ गई तो ये राखी के चलते मेरा बेटा इसको मांगा गुलाब का, हाँ ठाकुर जी से, जो मेरी एक तो बहन चाहिए, कहाँ से डाक उक से आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका भाई का योगदान है और मोटिवेशन भी है। हाँ, दोनों बहन को। अच्छा। हाँ दोनों बहन हुई। हम कहते हैं भाई एक हो लेकिन दोनों बहन हो, जबकि दोनों एक दोस्त हम नहीं जो करने पाते हैं तो दोनों की तरह। हाँ बहुत मैट्रिक के बाद ही दोनों अपना, सब कोई कहता था नहीं बेटी लोग के साथ है, तो हम बोले नहीं बेटी लोग अपना कामयाबी जीत लेगी, हम सर के साथ रहेंगे, पति के साथ। पति सही रहेंगे तभी नहीं लोग को ऊपर उठाएंगे। 1.5 साल पहले ही मर गए पापा इसके सरस्वती पूजा के दिन। तो क्या हो गया था उनको? थोड़ा सा अब क्या हुआ हम नहीं बता सकते। तभी ये अपना मोर्चा संभाले रहेगी। और जिंदा रखने के लिए छोटी वाली मेरे आई तो चली जाती थी नवादा। उसके बाद जब यहाँ आई तो कार से जाना ना की, तो दोनों अब हमको हेल्प कर रही है। तो अब कैसा लग रहा है? आप खुश हैं? हाँ खुश तो है। अब सब टेंशन खत्म हो गया? हाँ टेंशन क्या, जिंदगी में जब तक मृत्यु नहीं आएगा तब तक टेंशन खत्म नहीं होगा। कुछ के लिए एक अलग चीज़ है। हम भी बीए ऑनर्स किए थे 81 में, लेकिन अच्छा। हम अपना दबा दिए पढ़ाई लिखाई। हम अनपढ़ गंवार बन के गाँव संभाले, बच्चे को पढ़ाए हैं। हाँ हमको सब सपोर्ट करता है पूरा गांव का, दादी चाची करके। मेरा एक बेटा नहीं लाखों बेटा। जी। हाँ अच्छा, गांव में बहुत ऐसा दिक्कत होता है कि ज़्यादातर लोग घर के काम काज में ज़्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं बच्चों को, है ना? ऐसा होता है बहुत जगह पे। तो आपका कितना था इनके ऊपर ये सब चीज़? मेरा पति बोलते थे ना कि जब तुम गांव में अथी रखो, दायु रखो, पैसा तुम्हारा अथी डॉक्टर में भी जाएगा, इसको देगी तो तुम्हारा हेल्प होगा, तुम बच्चा को भी देखेगी। 2 ठो सास थी तो हमारा ज़्यादा अथी था, माथा पर बोझ था, लेकिन उन लोग को भी नहीं छोड़ सकते थे। दादी लोग के कृपा से RN हाई स्कूल में इसके बाबा थे। बहुत टॉर्चर मैंने, हम इसके पिताजी लोहा ढोए, टाटा में क्या क्या नहीं किए। अच्छा। तब हासिल हुआ टीचर। क्या करते थे इनके पापा? टीचर थे। हाँ साइंस टीचर थे। चलिए ठीक है। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनीता कुमारी है। इधर ही रहिए ना, आप क्या पीछे चल रहे हैं? मेरा नाम विनीता है जी। बहुत अच्छा फील हो रहा है।
मेरी बहन तो मेरे लिए अभी प्रेरणा बनी ही है, लेकिन ये पहले से मेरे लिए एक मोटिवेशन का स्रोत थी। अच्छा। और बहुत अच्छा फील हो रहा है, हमेशा से गाइड करते आई है। मैंने पहले भी मतलब मैं बताना चाहूँगी कि ये मेरे लिए सिस्टर कम मदर कम फ्रेंड भी है। मैं हर एक बात सभी रोल में मतलब सभी perfect रोल है। में फिट आती है। और अभी फादर के जाने के बाद ये एज अ फादर भी बहुत सपोर्ट किए मुझे, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। ये इतनी बड़ी पोस्ट पे अभी आई है तो बहुत अच्छा आपका लग रहा योगदान किस प्रकार रहा है इनके प्रिपरेशन में, वो बताइए। है। योगदान रहा है, मैं साथ में रही। नहीं साथ में रही ही नहीं है। इसने मुझे साइंस जो पेपर होता है उसमें मेरा उतना अच्छा रहा नहीं, क्योंकि मेरा इंटर में आर्ट्स था। हाँ आर्ट्स था, तो मेरा साइंस बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा नहीं है। तो उसमें जेपीएससी में एक पेपर होता है साइंस का, तो इसने उस पेपर को मेरा इतना अच्छे से करवाया कि मेरा सबसे अच्छा पेपर वही गया था। तो ये बहुत अच्छे टीचर भी हैं। टीचर ये मेरे से ज़्यादा अच्छी है। बच्चों को इतना बढ़िया से पढ़ाती है, मेरे से ज़्यादा अच्छी टीचर है ये। चलिए, तो अभी आप क्या कर रही हैं? अभी मैं भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, टीचिंग में ही मैं भी पीजीटी का कर रही थी, तो कुछ मार्क्स के लिए मेरा रहा है। और बाकी इसका सपोर्ट रहा है, ये हमेशा से मुझे बोली है कि क्या बात है, कुछ नहीं हुआ, 2 मार्क्स के लिए रहा, तुम फिर से उठो, फिर से तैयारी करो। जैसे पापा सपोर्ट करते थे ऐसे ये भी करती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इतने बुरे वक्त में निकली और ये मतलब खड़ा हुई, और ये अभी भी पूरा गाइड करती है, और भगवान की कृपा रही तो मेरी भी अच्छी पोस्ट में जॉब होगी। बहुत बढ़िया। और फैमिली में कैसा माहौल है? फैमिली में बहुत अच्छा माहौल है। मेरे अंकल जो कि फादर के जैसा ही सपोर्ट करते हैं, मेरे अंकल आंटी भैया लोग हैं। मेरे 3 भाई हैं, अंकल के 2 बेटे हैं और मेरा एक भाई है। भाई लोग का भी बहुत सपोर्ट रहा है। मैं सबसे छोटी हूँ घर में, तो मुझे तो सब एक होता है ना एंजल के जैसा ट्रीट करना, जी। तो मतलब प्रिंसेस ट्रीटमेंट सब देते हैं मुझे, तो बहुत सपोर्ट रहा है। एक बात मैं बताना चाहूँगी। मेरे फादर के डेथ के बस 1 महीने बाद मेरा पीटी था, तो मैं देना नहीं चाह रही थी, पर मेरे भाई ने मतलब इतना सपोर्ट किया मुझे कि वो बोला कि जाके तुम बस रोल नंबर भर देना, तुम एग्ज़ाम मत देना। और उसी के वजह से मेरा पीटी क्लियर हुआ। और मतलब पूरा थ्रू आउट उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इंटरव्यू में इवन कि मैं घबरा नहीं जाऊँ, वो 1 दिन के लिए अपने काम को छोड़ के भुवनेश्वर से आया पूरा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फैमिली का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी का सपोर्ट रहा है इसमें। इसने बताया कि मेरी 3 सिस्टर है, जो मतलब हम लोग 4 सिस्टर हैं जो कि अभी अच्छे पोस्ट पे हैं, भाई लोग भी अच्छे पोस्ट पे हैं। तो सबका सपोर्ट रहा है और सब बहुत अच्छा मतलब किए हैं, खड़े रहे हैं, बैक सपोर्ट है सब। फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू आप सो मच। आपको भी। तीनों की आंखें बहुत नम हैं और मैं समझ सकता हूँ इस खुशी के पीछे, और ये खुशी की आंसू है। तो चलिए, पापा रहते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता लेकिन सपोर्ट तो ज़्यादा है। कोई बात नहीं। अब हमको डांटते थे, देखिए इतना पैसा देते हैं, कहाँ रखती है, खाना नहीं खाती है, इस टाइम में नहीं देती थी खाना खाने के लिए, तब क्या कर सकते हैं। पढ़ते रहते हाँ, थे। हमको डांटते थे, जो समझाती नहीं है, कैसी माँ है, ऐसा माँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन हम चुप हो जाते थे, जो दोनों मने बहस करने लगेंगे तो बच्चा लोग कैसे। जी। इसीलिए हम थोड़ा पढ़े लिखे थे, तब उसका भी गुण था। सही। हाँ, हमारे फादर लोग भी टीचर लाइन में थे, बिहार दरभंगा से मैं हूँ। अच्छा, बिहार दरभंगा से। हाँ, तो यहाँ आए तो हमको अजीब तो यहाँ पे कब से हैं? हम यहाँ तो शादी के बाद ही, मेरा जिला स्कूल के जय गोविंद मिश्रा थे, जिला स्कूल के, वही हमारे मामा लगते हैं, तो वही लाए यहाँ। अच्छा, तब से यहीं पे हैं। हाँ, तब से तो आना जाना लगा ही रहता है। हम अपना ससुराल से जल्दी मायके को भी त्याग दिए, भाषा भी त्याग दिए। मिथिलांचल के थे तो भाषा भी मेरा खिरी हो गया। कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये लोग रही ना, तो हमको लगता है जब कुछ त्याग किए तभी तो कुछ अभी मिला। मेरा ही जॉब लगा है, बेटी जो कर रही है सो। और क्या बताएं, खुशी से बोलने भी नहीं पा रहे। वही मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो ठीक है। तो चलिए, देख सकते हैं सभी की आंखें नम हैं और ये खुशी में आंसू आ रही है, खुशी की आंसू है। यहाँ पर तो चलिए, फिलहाल मैं विदा लेता हूँ। मैं हूँ नीतीश कुमार और आप देख रहे हैं सच बोल।